हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे एग्जैक्ट इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाते कैसे हैं, और उसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे क्या करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के लिए। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 5। इस वीडियो में हम रूल 4 तक पढ़ चुके थे। तो देखते हैं ये वाला रूल। देखो, जब कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होगी, यही है यहाँ पर नोट करने वाली बात। देखो, एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। यहाँ पर डी एक्स की टर्म होगी, यहाँ पर कुछ डी वाई की, वाई डी एक्स डी वाई, और ये एम एन कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर एक्स वाई और इनकी पावर ए भी कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही एक्स वाई यहाँ इनकी पावर आर और एस ये कॉन्स्टेंट होंगे। तो यहाँ पर फिर वाई डी एक्स डी वाई अगेन, यहाँ पर अलग कॉन्स्टेंट पी एंड क्यू। ठीक है, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये सारे कॉन्स्टेंट हैं। अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आई एफ होगा, वो क्या होगा, ये होगा आई एफ इज इक्वल टू एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के। ये एच और के समथिंग कांस्टेंट होंगे, वो हमें क्वेश्चन में ही फाइंड करना है। ठीक है, हम लेट कर लेंगे पहले कि ये आई एफ है। फिर क्या करते हैं, आई एफ की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इक्वेशन में तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है, वो एग्जैक्टनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो है हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जिसकी मैंने अभी तक सारी वीडियोस डाली हैं पिछली। तो आज ये कंप्लीट होने वाला है, बस ये इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी। चलिए, अगर आपने पिछली सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पे विजिट करें एंड देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था ये, तो हमको रूल नंबर 5 से ही करना है। और मैं यहाँ पर देखो इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। एम ये है एंड वाई ये है, तो डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स आप निकालेंगे, वो इक्वल नहीं आएंगे तो नॉट एग्जैक्ट है। ठीक है, वो मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब उसके नेक्स्ट प्रोसेस चलो, जो हमारा ये था रूल नंबर 5 में जो जनरल फॉर्म थी, हमें इसको उसमें लाना पड़ेगा। फिलहाल ये भी उस फॉर्म में नहीं है, तो मैंने डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की, यहाँ पर डी वाई की। अब देखो ये वाई स्क्वायर डी एक्स, मुझे दूसरी टर्म डी वाई की चाहिए, तो इसको देखो और इसको देखो। इसके पास मैं ये क्यों नहीं लिख सकती हूँ, एक्स क्यों नहीं लिखूँगी, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिख देंगे। तो वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई डी एक्स एंड प्लस 2x क्यूब डी वाई। अब यहाँ से देखो आप y कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। यहाँ से x कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, 2xy डी एक्स एंड प्लस 2x स्क्वायर डी वाई। अब ये उस फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, बाहर में क्या चाहिए था, x और y की कुछ पावर, तो यहाँ पर x नहीं है, मीन्स x की पावर 0 है, y की पावर 1 है। अंदर y डी एक्स आ गया है, x डी वाई आ गया है, यहाँ पर m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू -1 है। ऐसे यहाँ पर x y, यहाँ पर y की पावर 0 है, और ये अंदर इस 2 को कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर बाहर कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए था। ये आप अपनी जनरल फॉर्म देखो, यहाँ पर ओनली x और y की टर्म होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म अंदर रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इस 2 को बाहर कॉमन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अंदर ही रहेगा। ये p की वैल्यू है एंड ये q की वैल्यू है। अब हमने क्या लिख दिया, दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, क्योंकि x की तो कोई पावर नहीं है। y की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b, y की पावर 1। ऐसे ही करके आप यहाँ से सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पर आप वेयर सारी मैंने लिख ली है। m यहाँ पर क्या है 1 और n यहाँ पर क्या है -1। ऐसे यहाँ पर r की x की पावर क्या है 1 और s y तो है ही नहीं, तो y की पावर 0, और यहाँ पर p2 एंड q भी 2। ठीक है, अब देखते हैं अब इसका क्या होगा, आई एफ यहाँ पर क्या होगा, x की पावर h एंड y की पावर k, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। मल्टीप्लाई दी डिफरेंशियल इक्वेशन बाई x की पावर h, y की पावर k। अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो हमारा क्वेश्चन था, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर h एंड y की पावर k की। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर देखो x की पावर x तो एज इट इज़ अंदर गया, x की पावर h, y की पावर k एंड यहाँ y की पावर 2 थी, तो पावर ऐड हो जाती है, तो y की पावर k प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पर x की पावर हो गई है h प्लस 2 एंड यहाँ पर y की पावर k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 थी। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ कर दिया है। अब m यहाँ पर ये है एंड n यहाँ पर ये है, तो जो जैसे कि हमें पता है कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो ये m और n की वैल्यू हमें आई है, हम क्या निकालेंगे, डेल m ओवर डेल y एंड डेल n ओवर डेल x। ठीक है, तो डेल m ओवर डेल y देखो y के रिस्पेक्ट में करना है, x यहाँ कांस्टेंट है, तो x की पावर h एज इट इज़ इसका करेंगे। हमें क्या पता है, क्योंकि देखो y की पावर अगर n होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं n y की पावर n -1। सो ये जो कांस्टेंट है मैं k प्लस 2 एज इट इज़
एंड इसकी पावर k प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मीन्स 1 यानी k प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर x वाली टर्म एज इट इज़ k प्लस 1 यहाँ आ गया और k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, y की पावर k। ऐसे ही हमने डेल एन ओवर डेल एक्स कर दिया। यहाँ पर x का करना है, y कॉन्स्टेंट है तो ये यानी कॉन्स्टेंट h प्लस 3 ये यहाँ आ गया और प्लस 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा n प्लस 2, और यहाँ पर y की पावर k प्लस 1 एज इट इज़ है, और इसका जब हम करेंगे तो n प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर, एन एक्स की पावर n नहीं सॉरी h प्लस 1 माइनस 1, सो 1 से 1 कैंसिल, x की पावर h आ गया। अब फॉर एग्जैक्टनेस हमें क्या पता है, क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है अभी ये, जब हम IF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आनी चाहिए, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद अब यहाँ पर देखो x की पावर h एंड y की पावर k, ये हमने कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ से x की पावर h बाहर गया और यहाँ से y की पावर k बाहर गया, तो यहाँ पर क्या बचा बस k प्लस 1, एंड यहाँ पर ये y की पावर जो 1 थी y प्लस 2, x की पावर h बाहर है तो बच गया x की पावर 2 स्क्वायर यानी कि k प्लस 1 ये बाहर चला गया। ऐसे ही हमने सिमिलरली यहाँ पर कर लिया। अब ये जो मेरा है ये हो जाएगा कैंसिल, बची हुई टर्म्स हमने यहाँ लिख दी हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये y का कोफिशिएंट ये है, इधर y का कोफिशिएंट ये है, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, और यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर आप इधर लिख लेना, ये कांस्टेंट क्या है 2 k प्लस 1। तो अगर आप इनको कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, k प्लस 2 किसके इक्वल है, माइनस के h प्लस 1 के, एंड ऐसे ही यहाँ पर ये किसके इक्वल है 2 k प्लस 1 किसके इक्वल है 2 h प्लस 3 के, एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया है k प्लस 1 इज इक्वल टू h प्लस 3। इसको भी थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, k प्लस 2 ये क्या जाएगा माइनस h माइनस 1, इन सबको इधर ले आओ, k प्लस 2 ये हो जाएगा प्लस का h, एंड ये भी इधर आके प्लस का 1। ऐसे ही यहाँ पर k प्लस 1 माइनस h एंड माइनस 3 ऐसे आ जाएगा ना, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, k माइनस h एंड ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर क्या बन गई है k प्लस h एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हमें सोल्व करना है। देखो h इजीली कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैं इन दोनों को सोल्व कर रही हूँ, k माइनस h एंड माइनस 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल, यहाँ क्या आ गया k प्लस k 2k एंड 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू ये 1 इधर जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा ना 2k, एंड k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी में भी रख दो। सपोज़ ये मेरे पास इक्वेशन a है एंड ये b है, सपोज़ मैं पुट कर रही हूँ इन b में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k इज़ इक्वल टू h प्लस 2, तो मैं इसमें रख देती हूँ k इज़ इक्वल टू h प्लस 2 है ना, तो k की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, एंड इज़ इक्वल टू h प्लस 2, ये 2 भी इधर आ जाएगा माइनस में, तो 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू h, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो माइनस 1, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस के 4/2 h। सो दिस इज h इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है माइनस के 5/2, एंड k की वैल्यू माइनस के 1/2। सो नाउ IF अब हमारे पास क्या जाएगा, x की पावर h था ना, तो h की वैल्यू रख दो माइनस के 5/2, एंड y की पावर k था मीन्स माइनस के 1/2। तो ये हमारी IF की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने IF की जब मल्टीप्लाई कर दी थी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी जिसको हमने एग्जैक्ट आई थी, एंड देन फिर ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगा के हमने ये सब किया है। तो अब ये जो वैल्यूज़ है यानी कि h और k की, ये हमें उस इक्वेशन में रख देनी है, ठीक है। मीन्स हमारी ये जो इक्वेशन आई थी जो एग्जैक्ट आई थी ना, ठीक है, इसको रख देते हैं, तो वो वैल्यूज़ अब यहाँ पर रख देंगे पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पर सिंपली आप h की वैल्यू रख देंगे माइनस के 5/2 एंड k की वैल्यू माइनस के 1/2। तो इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी। x की पावर h थी तो h की एज इट इज़ वैल्यू माइनस के 5/2। अब यहाँ पर देखो k प्लस 2 है, k कितना है माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 एंड प्लस 2 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 4/2, तो कितना आ गया 3/2, तो यहाँ पर आ गया 3/2। ऐसे यहाँ पर h प्लस 2 है मीन्स ये माइनस के 5/2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 और 4 यानी कि माइनस के 1/2, k प्लस 1 यानी कि इधर प्लस 1 करना है, तो ये 2 कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही आप ये इधर भी करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्योंकि ये एग्जैक्ट है, ठीक है, सिंस
इट इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन, तो इट्स सॉल्यूशन इज़, इस बार मैं बिना फॉर्मूला लिख के कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ये m है एंड ये n है, तो क्या होता है सॉल्यूशन इसका m dx। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट m की वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, -5/2 y की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर -1/2 एंड y की पावर 2 dx प्लस, और यहाँ पर क्या होता है y को हम क्या लेते हैं एज अ कांस्टेंट, और इधर हम क्या करते हैं एन डी वाई, एन में क्या आती है एक्स की टर्म्स नहीं आती, तो यहाँ पर देखो इधर भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो कोई टर्म ऐसी नहीं है, इसका मतलब 0 और y = 0। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y की पावर 3/2 ये बाहर आ गया, x की पावर -5/2 का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -5/2 +1 एंड अपॉन -5/2 +1 प्लस यहाँ पर y की पावर हाफ, ये कॉमन आ जाएगा, मीन्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास x है, x की पावर -½ +1 एंड से ही नीचे -½ +1, क्योंकि हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अगर x की पावर n dx है तो क्या फार्मूला होता है, x की पावर n +1 एन अपॉन n+1। ठीक है, इसलिए ये सब हुआ है, ये 0 ही आ जाएगा, तो इसे कुछ नहीं लिखना है, सॉरी इज इक्वल टू यहाँ 0 नहीं, कांस्टेंट होता है c, तो c आ गया। ये एज इट इज, इसे सोल्व करेंगे 2 एंड -5 + 2 क्या आ जाएगा, x की पावर -3/2 और नीचे भी -3/2 प्लस y की पावर हाफ, x की पावर ये 2 एंड -1 तो मीन्स 1/2 एंड नीचे भी 1/2 इज इक्वल टू c। अब ये -3/2 ये अपोजिट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2/3 y की पावर 3/2 एंड x की पावर -3/2 प्लस ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, ये 2 ही था हमारा एंड ये x की पावर थी, यहाँ पर एक 2 भी था। ठीक है, तो 2 यहाँ पर है और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 एंड y की पावर हाफ एंड x की पावर हाफ इक्वल टू c। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, एंड बाकी सब एज इट इज़ लिख दो, और यही हमारा सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा, रूल नंबर 5 खत्म होता है एंड ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।